नमस्कार, मैं हूं नरेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं जन पहल न्यूज। विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं और दावेदार भी अपनी तेजी इस दौरान दिखा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी से कररा में यूं तो सिटिंग एमएलए प्रमुख दावेदार माने जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अन्य कई नाम ऐसे हैं जो कि दावेदारी की कतार में हैं और प्रयास कर रहे हैं कि उनको टिकट मिलना चाहिए। ऐसे ही एक प्रत्याशी आज हमारे साथ हैं जिनसे हम आपको रूबरू कराएंगे। तो मिलिए हमारे साथ मान सिंह फौजी से। मान सिंह जी, विधानसभा चुनाव के लिए आप दावेदारी कर रहे हैं। अगर 2018 का चुनाव देखा जाए तो उस वक्त भी आपने दावेदारी करी थी। अब 2013 में पुनः एक बार दावेदारी आप कर रहे हैं, तो किस आधार पर आप दावेदारी कर रहे हैं? सबसे पहले तो आपका इस जनपहल न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। मैंने 2018 में टिकट, जैसे मैं सेना से रिटायर होके आया तो 2018 में भी मैंने पूरी दमदारी से टिकट मांगा और उपचुनाव 2020 में भी मैं पैनल में रहा और प्रमुख दावेदार रहा। उसके बावजूद में हमारी पार्टी की जो नीति रही या नियत रही या सर्वे के माध्यम से जो हमारे बीएसपी से माननीय प्रयागलाल जाटव जी हमारी पार्टी में आए और उन्होंने उनको टिकट दिया और उनको टिकट देने के बाद वो आज हमारी पार्टी में विधायक हैं। अब 2023 में भी देखो, टिकट मांगना अधिकार सबका है और मैं उस टिकट को लगातार अपने टिकट को लेके नहीं, मैं तो एक जनता की जनसेवा को लेके ऐसे जनता के बीच में बना रहता हूँ। हरदम जनता के बीच में रहता हूँ, 24 घंटे जनता के बीच में रहता हूँ। मेरा, आप अगर मेरी व्यक्तिगत बात करें तो मेरा सेना से आने के बाद में मेरा कोई भी तो ना तो कोई कारोबार है ना कोई कुछ है। 24 घंटा में कांग्रेस पार्टी और जनता करैरा की जनता के लिए लगातार कार्य करते आ रहा हूँ। अच्छा, सेना से रिटायर होने के बाद आपने कांग्रेस ज्वाइन की है जी, तो अभी जो एक कहना चाहिए ज्यादा समय तो नहीं हुआ है, लेकिन इस अल्प समय में भी पार्टी ने आपको संगठन में किस किस पद पर रखा है? कौन कौन से पदों पे आपने पार्टी में रहकर अपनी पहचान बनाई? देखिए, सर्वप्रथम मुझे किसान कांग्रेस में प्रदेश महासचिव के रूप से 2018 22 अप्रैल को मुझे बनाया था। इसके बाद में मुझे उपचुनाव के बाद में मुझे जिला उपाध्यक्ष मेन कांग्रेस में कांग्रेस कमेटी शिवपुरी में उपाध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद में मुझे अप्रैल में मुझे किसान कांग्रेस की जिला अध्यक्ष की जवाबदारी दी गई, जो पूर्णतः मेरे पूरे जिले में किसान कांग्रेस के कार्यकर्ता, करीब 2000 किसान कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरे जिले में हैं। और मुझे अभी एक नई जिम्मेदारी और दी है, क्योंकि मैं एक सेना से रिटायर हूं, तो मुझे एक भूतपूर्व सैनिक जो कांग्रेस में विभाग है, भूतपूर्व सैनिक का भी जिलाध्यक्ष मुझे दिया गया। और लगातार क्षेत्र में मैं सक्रिय रहता हूँ, जनता के कार्य में लगातार मुद्दे उठाता रहता हूँ। तो वो कौन कौन से कार्य हैं जिनसे आपका और जनता का सीधा अटैचमेंट है? देखिए, सर्वप्रथम तो मैंने जैसे 18 में चुनाव मांगा तो 18 के टाइम पे लगातार मैं जनता के बीच में रहा। अपने महुगर पुल पे आप शायद उस टाइम पे टीवी 100 चलाते थे, तो आपने वो न्यूज को प्रमुखता से दिखाया था कि मैंने धान लगा के सरकार की जी सड़कों की हालत जो खराब थी, जैसे महुगर पुल में कम से कम घुटने भर पानी भरा रहता था, जिसका मुद्दा उठाया और उसमें धान बो के सरकार की और पत्रकारों का और मीडिया का काफी सहयोग रहा। उसमें उसको ध्यान आकर्षित करवाया, जिसको वो मुद्दा हमने उठाया, जिसके आपके चैनलों के माध्यम से वो ऊपर लेवल तक गया, तो जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी से भी उसके सवाल जवाब हुए, तो सरकार ने उस पर ध्यान दिया और आज वो दुरुस्त हो गया। आज वो सड़क बहुत अच्छी बन चुकी है। कररा विधानसभा के कुछ खास मुद्दे, कुछ खास समस्याएं जिनको आप मानते हैं कि ये विकास इनसे अवरुद्ध हो रहा, अगर ये हो जाए तो विकास हो जाएगा? देखिए, कररा विधानसभा में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं कि जहाँ पे एक तो सबसे पहले युवा, हमारा यहाँ पे आईटीबी का ट्रेनिंग सेंटर है और यहाँ पे ज्यादा लोग हमारे आईटीबीपी या आर्मी में जाना चाहिए, लेकिन वहाँ पे दिक्कत युवाओं को ये हो जाती है कि यहाँ पे कोई अच्छा ग्राउंड नहीं है जो फिजिकली उनको तैयारी करने के लिए मौका मिले, या उनको फिजिकल में स्ट्रॉन्ग, जो क्योंकि सेना में जाने के लिए फिजिकल बहुत ही मायने रहता है, उसका यहाँ पे व्यवस्था नहीं है।
पहला मुद्दा तो यही रहेगा कि यहाँ पे फिजिकल के लिए, युवाओं के लिए एक अच्छा खेल ग्राउंड होना चाहिए। सेकेंडली, यहाँ के किसान, मैं किसान कांग्रेस का पदाधिकारी होने के नाते किसानों के लिए यहाँ सिंचाई की सुविधाएं बहुत ही निम्न है, बहुत कमजोर है। यहाँ पे किसान बहुत कमजोर, यहाँ पे ठगा सा महसूस करता है। यहाँ नहरें हैं तो नहरें सुचारू रूप से नहीं चलती, कुछ जगह पे नहरें नहीं है और उनको सिंचाई का साधन नहीं है, और ना ही उनको मंडी में ऐसी व्यवस्थाएं हैं, ना ही उनकी किसानों की फसलों के दाम मिलते हैं। तो ये मेरा, अगर मुझे यहाँ करेरा विधानसभा में या पार्टी मुझे मौका देती है तो किसानों का और नौजवानों का मुद्दा एक अहम मेरे उसमें रहेगा। 3 बार से लगातार कांग्रेस यहाँ जीत रही है और जीतने के बावजूद भी कोई विकास यहाँ नहीं दिखता, तो चौथी बार कैसे मानेंगे कांग्रेस को लोग जिताएं? देखिए, कांग्रेस पार्टी हरदम किसानों, गरीबों, दलितों और पिछड़ों के हित में कार्य करती आई है, और हमको यहाँ पे आशीर्वाद भी पार्टी का जनता जनार्दन का मिला है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहाँ बदले की भावना में राजनीति करती है, क्योंकि यहाँ पे विधायक नहीं बनता उनका। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं आपको कह दूं कि सब्जी मंडी और पार्क के लिए यहाँ पे और रिंग रोड के लिए पैसा आवंटन हो गया था, जो ऑन द रिकॉर्ड है। उसको, जैसे कि जब उपचुनाव हुआ, इनका विधायक जब यहाँ पे हारा तो उस पैसे को वापस ले लिया गया। ये बदले भाव की राजनीति यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी करती है, जिसकी वजह से यहाँ पे विकास ना होना ये मध्य प्रदेश सरकार की जिम्मेवारी बनती है। अच्छा, दावेदारी आप जैसे कर रहे हैं तो आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग कैसे मानते हैं? देखिए, प्रमुख दावेदार कैसे मानते हैं? देखिए, मैं इसलिए मानता हूं कि मैं लगातार जनता के बीच में जो विपक्ष की भूमिकाएं होती हैं, चाहे यहाँ पे घर घर में शराब बिक रही हो, आज करेरा विधानसभा में मात्र 13 शराब की दुकानें हैं, लेकिन हर गांव में 2-2, 3-3 कमीशन पे दुकानें, शराब की दुकानें चल रही हैं। जो आज भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं नल जल योजना की जो सुविधाएं ले आए हैं, नल जल योजना घर घर तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन ये काम इनने कर दिया है जो कि शराब घर घर तक पहुंचा दी है। दूसरी बात यह है कि कोई भी अगर मुद्दा हो, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे युवाओं का बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे युवाओं को शिक्षा का मुद्दा हो, लगातार मैं जनता के मुद्दे उठाते रहता हूं। चाहे रेत माफियों का मुद्दा हो, चाहे भू माफियों का मुद्दा हो, चाहे यहाँ पे पार्टी के कार्यक्रम हो, उनको लगातार मैं करता रहता हूं। और दूसरी बात यह है कि मैं सेना से आने के बाद में मैंने कांग्रेस ही ज्वाइन करी, जनसेवा ही ज्वाइन करी। क्यों करी? अगर मुझे धन कमाना होता तो मैं, आप समझ सकते हो कि मैं एससी से हूँ और एक्स सर्विसमैन हूँ, तो मैं कहीं पे भी नौकरी कर लेता और अपना अच्छा कर लेता। लेकिन मैं जब से सेना से आया हूँ, लगातार जनता के बीच में, लगातार जनता के काम करते आ रहा हूँ। जनता के जो भी मुझसे बनता है उनकी आवाज बन के मैं काम करता हूँ, और इस वजह से जनता का मुझे स्नेह और प्रेम बहुत मिलता है कि मैं लगातार जनता के छोटे से छोटे परेशानियों में, चाहे लाइट का मुद्दा हो, चाहे किसानों की बिजली ना आ रही हो, या सिंचाई के साधन ना मिल रहे हो, या सिंचाई के लिए पानी ना मिल रहा हो, उसकी मैं लड़ाई लड़ता आता हूँ। इस वजह से जनता का मुझे भरपूर सहयोग मिलता है, और मुझे ऐसा एहसास भी होता है कि कहीं ना कहीं मुझे, जो माननीय कमलनाथ जी जो सर्वे कराते हैं, उसमें कहीं ना कहीं मैं अव्वल दर्जे पर हूँ। बिल्कुल। एक इतिहास देखा जाए करेरा विधानसभा का, तो एक ही चेहरे को लगातार 2 बार रिपीट यहाँ की जनता ने नहीं किया है। तो क्या कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस बात को ध्यान रखेगा, तो इस बार चेहरा बदलेगा क्या यहाँ? देखिए, कमलनाथ जी हर विधानसभा में सर्वे कराते हैं, और उनके सर्वे एक नहीं होते, उनके सर्वे 4-5 सर्वे होते हैं, तो उन्हें सारे सर्वे करा चुके हैं। अगर सर्वे में यहाँ पे वो फेल होते हैं और अन्य कोई प्रत्याशी सर्वे में आता है, तो सर्वे के आधार पर ही टिकट दिए जाएंगे। और कांग्रेस ने यहाँ लगातार टिकट चेंज किए, लगातार हमारे विधायक हर बार, पहली बार हम 10,000 से जीते, जो कि शकुंतला खटीक जी थी। दूसरी बार हम 15,000 से जीते, जो कि जसवंत जाटव जी थे। तीसरी बार हम प्रागीलाल जी जीते, जो 30,641 वोट से जीते। तो कांग्रेस पार्टी का लगातार जनाधार बढ़ते जा रहा है। आप इसको देखते हुए यहाँ पे मुझे जो एहसास होता है कि टिकट यहाँ पे रिपीट नहीं होगा। तो बिल्कुल, ये थे मान सिंह फौजी हमारे साथ, कांग्रेस से जो टिकट के लिए दावेदारी कर रहे हैं। तमाम बातें इन्होंने बताई हैं, क्षेत्र के मुद्दे क्या हैं, क्षेत्र की मांग क्या है,
और टिकट यहाँ बदलेगा, इस पर भी उन्होंने चर्चा की है। और लगातार ये भी कह रहे हैं कि हम जनता के बीच में हैं, जनता के मुद्दे उठाते रहे हैं। जैसा कि एक यहाँ किंवदंती बनी हुई है कि एक चेहरा रिपीट नहीं होता, उस पर भी वो कहते हैं कि पार्टी ने अलग अलग तरीके से यहाँ सर्वे कराए हैं और सर्वे पे जो भी खरा उतरेगा पार्टी उसको टिकट देगी। निश्चित रूप से टिकट के लिए ये भी आसान भी थे। अब देखने वाली बात यही होगी कि आने वाले समय में कांग्रेस यहाँ चेहरा बदलती है या फिर उसी चेहरे को दोहराती है। कैमरा सहयोगी संजीव साहू के साथ नरेंद्र तिवारी, जनपहल न्यूज, करड़। क्षेत्र की ऐसी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए जनपहल न्यूज चैनल को यूट्यूब पर भी कीजिए सब्सक्राइब और रहिए खबरों से अपडेट।